5 चीज़ें घर पर होनी चाहिए। पहला, शंख होना चाहिए घर पर। शंख नहीं है तो उसे लाओ, यह कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। बजने वाला शंख हो तो बहुत अच्छा होता है। उसे प्रतिदिन बजाओ, धोकर के फिर भगवान को जल भर कर के रख दो। शंख का जल भगवान के सम्मुख होना चाहिए। घर पर छोटे से शिवलिंग होने चाहिए। पहला शंख, दूसरा भगवान का शिवलिंग, तीसरा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी जानते हो, यह केवल भगवान के ही मंदिर में न बजाएं बल्कि आरती करने के बाद पूरे घर में घुमानी चाहिए। गरुड़ घंटी क्या होता है? ये अरिष्ट बाधाओं की नकारात्मक शक्ति, पूरी शक्ति घर से भाग जाएंगी। इसको बजाने से निवास नहीं रहती हैं और निवास करती भी नहीं है। बुरी शक्तियाँ नकारात्मक हट जाती हैं। तो पहला तो शंख होना चाहिए, दूसरा शिवलिंग होना चाहिए, तीसरा गरुड़ घंटी होनी चाहिए, चौथा शालिग्राम भगवान होनी चाहिए। छोटे से शालिग्राम भगवान और स्वरूप रखो, छोटे से सुंदर स्वरूप शालिग्राम होनी चाहिए। और पांचवा, घर में तुलसी माता का पौधा होना अति आवश्यक है। ये 5 चीज़ें होनी ही चाहिए घर पर। उसका घर वैकुंठ कहा जाता है। जो ये 5 चीज़ें जिसके घर पे होती हैं वो घर वैकुंठ कहलाता है। वे लोक धाम कहलाता है, लोक धाम। साकेत धाम भी कहलाता है और कैलाश धाम भी कहलाता है। और इन 5 चीज़ें जैसे कि मैंने बताया पहले कि शंख, दूसरा शिवलिंग, और तीसरा गरुड़ घंटी, और चौथा शालिग्राम जो विष्णु भगवान का रूप है शालिग्राम, और पांचवा जो तुलसी माता का पौधा। ये तुलसी माता का पौधा आप शालिग्राम देवता पर भी चढ़ाएं सुबह उठकर। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी माता का जो पत्ते होते हैं वो बहुत अधिक प्रिय होते हैं। क्योंकि तुलसी माता जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, और उनकी पत्तियां अगर आप विष्णु भगवान पर चढ़ाते हैं तो वो विष्णु भगवान बहुत अधिक खुश होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। और तुलसी माता की पत्तियां विष्णु भगवान पर 5 या 7 चढ़ानी चाहिए। याद रखें, रविवार बस को तुलसी ना तोड़ें, पहले से तोड़ लें शनिवार को, शुक्रवार को, और उस तुलसी को विष्णु भगवान पर चढ़ाएं और डेली चढ़ाएं। और जो है शंख जो है, तो शंख में पानी भरकर उसे रखें। जैसे कि आज रख दें पानी भरकर विष्णु भगवान के पास में शंख में पानी भरकर, और उसे दूसरे दिन उस पानी मतलब जल या फिर गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, और उसे पूरे घर पर छिड़कें। और जो गरुड़ घंटी है उसे पूरे घर पर बजाएं। उसके बजाने से ईश्वर आपकी आवाज़ें, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, वो सब सुनता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इसलिए उस गरुड़ घंटी को पूरे घर पर सब जगह बजाएं। जब पूजा करें या पूजा करने के बाद या आरती करने के बाद इस घंटी को बजाएं। इससे जो भी विपत्तियां, क्लेश और बाधाएं आपके घर पर होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और शाम के समय आप एक दीपक जलाएं, वो भी दरवाजे के बाहर। इससे क्या होता है, शाम को माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, माता लक्ष्मी आती हैं जहाँ दीपक जलता है। तो घर के बाहर एक दीपक जलाएं और गौ माता को खाने से पहले, जो खाना बनाने के बाद जो रोटी बनती है, तो पहली रोटी और गुड़ गौ माता को खिलाएं। अगर गौ माता ना मिले तो उसे उसके हिस्से का निकाल के रख दें, उनका नाम लेकर। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताएं रहती हैं, इसलिए सभी देवताओं को वो भोजन प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता को वो रोटी, गुड़ वाली रोटी खिलाएं। और
जो रसोई होती है वो रात को साफ स्वच्छ करके ही सोएं। और एक दीपक जलाएं जिसमें कपूर डाल के जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी कोई कष्ट क्लेश बाधाएं नहीं आएंगी।